रहा है वो रहेगा पावर पॉइंट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 एक प्रोग्राम है जो कि आपको आकर्षक व प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट एप्लीकेशंस में ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग क्षमताओं को विस्तार किया है, जिससे इसके माध्यम से प्रेजेंटेशन में चित्र, वीडियो, एनिमेशंस, टेक्स्ट चार्ट इत्यादि को क्या करता है, आकर्षक और क्या करता है, स्लाइड शो करता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 3 स्टेज पर काम करते हो। 3 स्टेज पे कौन सा काम करते हो? पहली स्टेज ये थी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सिंपली राइट करते हो, जो एमएस वर्ड में करके आए हो। फिर आपने ये देखा कि जितनी भी टेबल्स बन रही है उन टेबल्स को आप कहाँ बना रहे हो, वहां एक्सेल में बना रहे हो। थर्ड पॉइंट यहाँ आता है, अब आता है प्रेजेंट करने का काम। जैसे किसी भी चीज को प्रेजेंट करना हो, जैसे मैंने आपको कहा था ना एक सेब, इस सेब को भी अगर आपने ढंग से प्रेजेंट कर दिया तो हो सकता है ना कि आपने क्या किया हो, एक अच्छी कमांड फॉलो की हो। किस पे? मतलब आपने उसको बताया, चाहे आप मीटिंग्स में बताओ, चाहे कॉन्फ्रेंस में बताओ, कैसे करके आपने जिस चीज को प्रेजेंट किया है वो है स्लाइड। स्लाइड का मतलब यहाँ है इसी प्रकार से एक आपको एक पेज दिया जाएगा, उसको आप जचा के एक फिल्म बना सकते हो। आपने फिल्म का काम देखा हो, आपने शादी के, मैं कहूँ आजकल जो एनिमेशन टाइप में कार्ड देखी हो, या एनिमेशन यूज करके उनकी एक नई डिजाइन दे दी। जैसे अपन ने एक्सीडेंट वाले टाइम में एक आपको स्लाइड बनवाई थी, एक्सीडेंट का टॉपिक दिया था, तो आप गाड़ियां बना रहे थे, सड़क बना रहे थे, पेड़ बना रहे थे, पेड़ भी हिलते जुलते दिखा रहे थे, ठीक है। और उस चीज को किस तरीके से आपको ऐसा लग रहा था लाइक वो पूरा ही एक इमेजिनरी, जिसे आप कल्पना कर रहे हो, जिसमें आपको कह दूं एक बोर्ड हो, एक टीचर हो, ठीक है, एक लेक्चर स्टैंड हो, और साथ में मान लीजिए कंप्यूटर का टीचर है तो लाइक कंप्यूटर भी हो उसकी क्लास में, एक मार्कर हो। ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। बट आप इस चित्र को एक बात तो ध्यान में रखते हो कि इसको आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट भी कर सकते हो। देखो 2 चीजें होती है लाइफ के अंदर, हमारा दिमाग 2 चीजें देखता है, एक तो जो सुनता है और एक जो देखता है। देखो सुन रहे हो तब आप 1% यकीन करोगे, पर आप मुझे देख भी रहे हो तो आप मेरी बातों को ज्यादा याद रखोगे, क्योंकि हम उस चीज को फील कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी देख रहे हैं। जैसे मैं कहूँ आम, तो आप अभी आम देख नहीं रहे पर आप महसूस कर रहे हो, लाइक क्या आम ला के रख दूँ तो हो सकता है नहीं कि आप उस चीज को देख पाओगे, भैया है आम इस तरीके का होता है, ये है आम, ठीक है। और खाने को कह दूँ तो स्वाद का भी पता, अब मैं कह दूँ खट्टा होता है, अब हो सकता है ना किसी बच्चे को मीठा लगता हो, वो हो सकता है जैसे, तो ये फिर कैसे फील होगा वो, जब वो चीज को महसूस करेगा। यही चीज काम कौन कर रहा है, प्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या करें, हम एक एक स्लाइड ले रहे हैं, जैसे कि एक एक फाड़ी हम किसकी लेते हैं, जैसे फल है उसकी फाड़ी अलग अलग लेके उसको काट के रखते हैं, उसको अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो देखो कितना सुंदर लगता है। और वही हाथ में लिया, मुंह में डाल दिया, खाया तो तब भी खाया उस टाइम भी, बट आपने सुंदरता से किसको जचाया। इसी प्रकार से इसमें कोई नोट्स हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, ठीक है, कोई पिक्चर हो सकती है, आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, पावर पॉइंट एप्लीकेशन का आरंभ होना कैसे हुआ? जब आप पावर पॉइंट प्रारंभ करते हैं तो वो सबसे ही नॉर्मल व्यू में खुलता है, जिस पर आप स्लाइड बना सकते हैं और उन पर कार्य कर सकते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रमुख से घटकों के अतिरिक्त आप इसका सामान्य कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। देखो आप, मैंने भी ये बताया GUI क्यों आया, भाई लिखने का काम तो पहले भी चल रहा था, ठीक है, टेबल भी बन रही थी, पर अब उसको चीज को आप, मैंने भी कहा ना अभी अच्छे से एक फिल्म दिखा दी जाए, अब मैं यहाँ एक थिएटर खोलूँ फिल्म दिखाऊँ तो हो सकता है आपको सबको मजा आएगा, मुझे पता है सभी को मतलब एंजॉय करोगे। और मैं यहाँ पढ़ाने लग जाऊँ ना मैडम 1 घंटे 2 घंटे बस, पर फिल्म दिखा दूँ तो, और इंस्टाग्राम दिखा दूँ तो लॉटरी लगा दी मैडम, सारा दिन ही गवा दिया, ठीक है। वही लाइक इस तरीके से होता है, क्योंकि हम पिक्चर्स को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और वो पिक्चर्स हमें चलती हुई दिखाई दे, आवाज देती हुई दिखाई दे, तो हो सकता है वो ज्यादा हमारे प्रभावी हो। अच्छा, समझ में आ रहा है आप सभी को? इसी प्रकार से पावर पॉइंट में जब एक नया
प्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन से शब्द ही ब्लैंक पेज। देखो अगर पावर पॉइंट में खोलना है तो पहले ही अपना ब्लैंक पेज देगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आपको चाहिए ब्लैंक पेज नहीं चाहिए बल्कि आपको तो नए नए क्या करना है भाई, पिक्चर्स भी हो, ठीक है, और क्लिप आर्ट भी यूज कर लें, साउंड भी यूज करें, तो उसका भी आपको ऑप्शन देता है। दो भागों में बांटनी है, टेम्पलेट्स दी जाती हैं, उसके अंदर टेम्पलेट्स में आपका मन करे वो चीज आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग चलता है। मैंने कहा ना कंप्यूटर किसके अकॉर्डिंग चलता है, कंप्यूटर मात्र आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आपका ब्रेन आपके हिसाब से चलता है। वो बात अलग है कि आप किसके हिसाब से चला रहे हो, आप दूसरे के हिसाब से चला रहे हो तो बात वही है, वो दूसरा कहेगा वो तो वैसे करेगा। जैसे गाड़ी अपन खुद चलाते हैं तब अपन को पता होता है आगे ब्रेकर आएगा, आगे गाड़ी कैसे चलेगी, और वही गाड़ी किसी दूसरे को देते तो अब वो ठोक देगा तो उस पर डिपेंड है, वो ढंग से चलाए तो उस पर डिपेंड है, ठीक है। अब वो जहाँ ले जाएगा क्योंकि सब कुछ हाथ में हैंडल उसकी है। सेम कंडीशन यहाँ भी यही आती है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स आपको दिए जाते हैं, भाई आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, वो बात अलग है भाई आप खुद परफेक्ट हो तो खुद ही बना लो, उसमें भी हमने रोका नहीं है। सॉलिड बॉडी में आप सीधे स्लाइड पर कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से डॉटेड बॉर्डर प्लेस होल्डर को दर्शाता है कि जहां आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स, ठीक है। फिर डॉटेड वाला जहां आपको क्या दिया जाता है, कोई पिक्चर इंक्लूड करनी है आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो, क्लिप आर्ट इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कोई चार्ट बनाना है वो भी आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। स्लाइड आउटलाइन टैब फुल साइज स्लाइड का थंबनेल, जो थंबनेल का मतलब छोटा आकार जैसे कि एक अंगूठे के नाखून के बराबर होता है, जो वर्जन दिखाता है कौन सी वर्जन में आप काम कर रहे हो। दूसरी स्लाइड को जोड़ने के बाद आउटलाइन टैब में थंबनेल पर क्लिक करते हैं और जिससे वह स्लाइड क्या हो जाती है, आउटलाइन टैब में दिखाई देती है। इसी प्रकार से आप स्लाइड आउटलाइन टैब में स्लाइड को जोड़ा व हटा सकते हैं। देखो आप स्लाइड हटा भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। जैसे आपने कह दिया मैडम एक ब्लैंक पेज आया दूसरा तो आया ही नहीं, अरे भाई आएगा कहाँ से, आपने क्या नहीं किया, दूसरा यूज ही नहीं किया, और क्या आप बीच के अंदर काम कर रहे तो हटा सकते हो। जैसे किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि मैडम सभी में एक जैसा ही कलर हो रहा है, क्या एक में किसी एक का कलर नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बताया था भाई आप यहाँ जाके क्या कर सकते हो, कलर बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप जितने क्रिएटिव होगे, जितने आप एक्साइटेड खुद होगे, तो नॉर्मल सी बात है आप एक्साइटेड चीजें भी बनाओगे। इसी प्रकार से सबसे नीचे नोटपैड में आप वर्तमान स्लाइड के बारे में नोट लिख सकते हैं। आप अपने नोट्स अपनी ऑडियंस को हैंड्स आउट के रूप में भी दे सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन के समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे यार मैंने कहा ना प्रेजेंट करने का, जैसे आपके पास नोट्स है, एक तो यही हुआ कि आए ठीक है पढ़ा दिया, एक हुआ उसी चीज को आप चित्रों के द्वारा बना सकते हो, उसी चीज को आप फिल्मों में बता सकते हो। जैसे आज आप जैसे भी यूट्यूब खोलते हो या कोई भी पिक्चर्स देखते हो तब आप देखते हो कि वो आकर्षक बनाता है, अगर वो सिंपल सी बना के दे दे तो हो सकता है ना हम जल्दी बोर हो जाए, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसा होता है कि जो बोरिंग चीजें होती है वो अवॉइड ही करता है। जैसे पढ़ना बोरिंग, अब क्योंकि हमने साइकोलॉजी ऐसी बना ली जाती है। कुछ बच्चे होते हैं कभी बोर नहीं होते, क्योंकि हो सकता है उनका माइंड ऐसा बनता है कि वो इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो इंटरेस्ट आने लग रहा है तो आप देखोगे 1 घंटा कैसे बीत गया मैडम पता ही नहीं लगा। और वही अगर हम इंटरेस्टेड नहीं होते तो वो क्लास हमें लगती है जैसे पूरा साल ही बीत गया हो, ऐसा होता है क्योंकि हमारा माइंड, हाँ हमारा माइंड ही ऐसा होता है। और उसी चीज को हमारे माइंड को ये कहना यार बहुत मजे आ रहे हैं, माइंड को 2-3 बार कहते हैं तो तीसरी बार माइंड खुद ही कहने लग जाता है यार मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। वो माइंड को हमें कमांड देनी पड़ती है। मैंने भी कहा था ना रिमोट किसके हाथ में है, वो आपका आप ही डिसाइड करोगे। इसी प्रकार से बैक स्टेज व्यू फाइल टेब, ठीक है। जैसे कि पावर पॉइंट में फाइल मेन्यू आपने देखा, इसमें आपने क्या देखा, एक होगा जो कि फाइल मेन्यू के अंदर बैक स्टेज व्यू जिसे कहते हैं, फाइल मेन्यू का दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं। तो एक बात ये लाइन अंडरलाइन कर लो आपको, ठीक है। आपके पास बुक है तो आप इस चीज को अंडरलाइन कर सकते हो। GUI की फुल फॉर्म लिख लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोमल आपकी बुक का है घर पे, बुक से थोड़ा आप बुक से रखा करो भाई, बुक रखोगे तभी तो फायदा होगा। कंटेंट आपके पास में और आप यही तो टिक करके जाओ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो पेपर में आपके काम आए।
आप इसमें कई प्रोग्राम ऑप्शन सेट के अलावा फाइल को मैनेज जैसे कि ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट फाइंड कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बाईं तरफ का मेन्यू पावर पॉइंट की हिडन फीचर को दिखाता है। बाईं तरफ जो ऑप्शन होगा वो हिडन, हिडन माने छुपाना। आप अपने डाटा को छुपा भी सकते हो। जैसे यहाँ क्या है, मान लीजिए यहाँ जैसे आपको दिया होता है, यहाँ क्लिक करोगे फाइल पर तभी आपको डाटा अंदर वाले शो होते हैं। यहाँ अगर ना क्लिक किया तो हो सकता है कि आपको शो ना हो। ठीक है, अब आप मेरे को ये बता दो, ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है? ओपन की, फाइल को ओपन करते हैं जब, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, किसी में भी हो, कंट्रोल, सेव करने की कंट्रोल एस, ठीक है, जो कॉमन की है, प्रिंट करने की, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, सामान्यतः विजुअल व्यू में वर्तमान प्रेजेंटेशन की जानकारी इस प्रकार से होती है। लाइक जैसे मैं आपको कहूँ सेव क्या करता है, मौजूदा फाइलों को भाई कंप्यूटर में सेव करता है। ठीक है, जैसे मैं आपके दिमाग में डाटा डाल रही हूँ, जब पेपर होगा तब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा इससे रिलेटेड मैडम ने ये बताया था। ठीक है, सेव एज, इसमें आप डॉक्यूमेंट को किसी अलग फाइल को किसी और अलग नाम से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, ओपन मतलब आप ओपन कर रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशन को खोलना है। क्लोज का मतलब आपको चाहिए ही नहीं प्रेजेंटेशन, आप बंद कर दो। रिसेंट, इसके अंदर क्लिक करके आप हाल ही के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी जो फाइल है उसको खोल सकते हो। प्रिंट, प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की सुविधा होती है और आप अपने डाटा को प्रिंट कर सकते हो, जिसको आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप जैसे टच कर करके देख रहे हो। जबकि इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, उसको टच करके नहीं देखा जाता, बस उसको फील किया जा रहा है। आप टच तो कर रहे हो पर हार्डली नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शंस, इसमें पावर पॉइंट में काम करने के विकल्प, इसमें लैंग्वेज, सेव, स्पेल चेकर। ठीक है, स्पेलिंग चेकर से याद आया, स्पेलिंग चेकर की शॉर्टकट की क्या होती है? F7, तो बोल सकते हैं ना। एग्जिट, आप पावर पॉइंट में क्या कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो, अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो चीज तो आपने पढ़ के आए हो, ठीक है, पढ़ते रहे हो। अब आती है जो मैं ये कह रही हूँ प्रेजेंटेशन कैसे तैयार की जा रही है। अब मैं पहली बात तो ये बता दूँ भाई, कल मैं एक बच्चों का टेस्ट ले दूँ, कौन से बच्चों का? अपने बच्चों का। मान लीजिए आप कितने बैठे हो, 20 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, जो भी समथिंग हो, या जितने भी क्लास के अंदर हो। ठीक है, अब उसके अंदर मैं आपको कह दूँ कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को यहाँ आके मेरे को प्रेजेंट करके जाना है। टॉपिक मैं आपको दे दूँ, जैसे कि टीचर ही टॉपिक दे दिया, तो कितने बच्चे प्रेजेंट कर पाएंगे? कोई तो हेजिटेशन करेगा, कोई ये कहेगा नहीं मैडम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब हम नई स्लाइड बनाते हैं, नया प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए? देखो, माइंडली तो ये चीज चाहिए कि हमारे पास कोई टॉपिक होना चाहिए। बिना टॉपिक के आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मेरे को ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, पढ़ाना कैसे, तो क्या मैं पढ़ा पाई? नहीं पढ़ा पाई ना। अब मेरे को पता ही नहीं, तो वही चीज टॉपिक। और दूसरी बात होती है टॉपिक, जैसे आप मेरे को कह दो कि मैडम बायोलॉजी पढ़ा दो, तो ये चीज तो मेरे लिए हाँ हो सकता है कि मैं सीख के पढ़ा दूँ, वो अपने माइंड पर है, पर वैसा तो नहीं आया कि वो उस चीज में परफेक्ट है, उस चीज का परफेक्शन ला पाऊँ। यही चीज नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। जैसे कि पहले फाइल पे गए, फिर न्यू में गए और वहां से या तो टेम्पलेट चूज किया जो हमें चाहिए, वरना ब्लैंक पेज आप ले सकते हो। ठीक है, आपने कोई ब्लैंक पेज लिया, रिसेंट में कोई टेम्पलेट है उसको चूज किया। पावर पॉइंट में सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट का क्रिएट भी कर सकते हो, और उस टेम्पलेट को क्रिएट करना और उसके अंदर डिजाइन और कंटेंट उपलब्ध कराना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम थीम बोलते हैं। तो अंडरलाइन करो, थीम क्या चीज होती है। इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध सैंपल थीम की लिस्ट देखने के लिए थीम्स पर क्लिक करें। एक थीम से प्रेजेंटेशन तैयार करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन तैयार करना था। थीम के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर जैसे कि माय टेम्पलेट है, उसमें मौजूद कोई टेम्पलेट के अंदर प्रेजेंटेशन है, वो माय टेम्पलेट पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है
जिसमें आप नई नई चीजें अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। office.com से आप टेम्पलेट क्या कर सकते हो, कैटेगरी, मनपसंद कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन बंद करना, अब देखो पहले बंद कैसे किया जाएगा, खोला किस जाएगा, फाइल पे गए, फाइल में न्यू पे क्लिक किया और ब्लैंक पेज दिया, तब आप ओपन कर सकते हो। कोई टेम्पलेट चाहिए हमें, हमारे जैसे मतलब बना हुआ हो, उसमें सिर्फ हमें डाटा एंटर करने हैं, तब आप टेम्पलेट का यूज करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि आप प्रेजेंटेशन बंद कैसा करना है, या तो आप क्या कर दो, क्लिक कर दो, या फिर देखो क्या ऑप्शन होगा इसके अंदर, जैसे कि क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंप्यूटर थोड़ी बंद करना है, हाँ कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, किसी भी फाइल को बंद करने की शॉर्टकट की ध्यान रखो भाई, कंट्रोल प्लस, हाँ फाइल का कैरी एड प्लस एफ फॉर शट डाउन करने के लिए होती है बेटा जी, शट डाउन स्पेशल काम तो शट डाउन का कर रही है ना वो, हाँ थोड़ा। पावर पॉइंट से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, खोली गई फाइल को बंद करना, आवश्यक नहीं है वैसे तो, बट यदि बिना फाइल बंद किए आप पावर पॉइंट से बाहर आते हैं तो आप अपने फाइल को बंद कर देते हैं। जैसे कि यदि तो आप क्या कर दिए, पहले तो फाइल को सेव करो, ठीक है, सेव नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका डाटा वापस नहीं आएगा और वो डाटा कहाँ चला जाएगा, रैम में चला जाएगा, ठीक है। परमानेंट डाटा चाहिए तो कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है, सेकेंडरी का, ठीक है। लिमिटेशन हो तो कैश मेमोरी का, कोई बात जब आप सभी खुले हुए प्रेजेंटेशन को बंद करना चाहते हैं तो ज्यादातर ग्रे कलर के अर्थात निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन अगर बंद हो जाती है तो वो ग्रे कलर की दिखती है, ये बात भी ध्यान रखना, ये वापस से एक्टिव भी हो जाती है। दूसरी बात, फाइल टैब पर आप या तो क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर देखो पावर पॉइंट के शीर्ष पर दाहिने सबसे छोर में उपलब्ध एक्स ऑप्शन होता है, उस पे जाकर भी क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस। मैं आपको बता दूं, मैंने पावर पॉइंट से 6 से 7 क्वेश्चन देखे थे जब आपको पेपर कौन सा करवाया गया था, जब आपको 2 से 3 पेपर करवाए, मैंने खुद ने देखे हैं कि 6 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे और स्लाइड के ही क्वेश्चन ऐसे थे पावर पॉइंट के जो बच्चे गलत कर रहे थे, उसके हिसाब से मैंने चैप्टर चूज किया था, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, और ये कॉमन क्वेश्चन ही थे जो हम, जैसे थीम क्या था पता नहीं, अच्छा दुश्मन भी है फिर को पता लगा सोसाइटी, चलो कोई प्रेजेंटेशन खोलना, फाइल टैब पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं अपने डायलॉग बॉक्स के व्हाइट पेन के। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन खोलना, आप ध्यान से सुनो, नया प्रेजेंट करने के लिए तो फाइल और व्यू पे जा रहे थे, अब सीधा हम ओपन पे जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, इसका लिंक बन के आ सकता है भाई, फाइल से व्यू पर तो फाइल खुलती है और जबकि ओपन करनी हो तो फाइल से ओपन पे जाना पड़ेगा, फाइल पे ओपन, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, दाहिने और इधर साइड में आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा, दूसरे नंबर पे ओपन मिलेगा, ओपन पे क्लिक करते ही आप की फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर कभी फाइल का नाम आप चूज करके खोलते हो तो हो सकता है कि आप अपने काम को बड़ा ही इजीली कर सकते हो, ठीक है। हाँ